नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। धर्म संसद पर भड़के हैं नसीरुद्दीन शाह, बोले मुसलमानों के नरसंहार का नहीं बल्कि कर रहे हैं देश में गृह युद्ध का आह्वान। आप लोगों को बताते चले, बॉलीवुड के एक्टर नसीरुद्दीन शाह का मानना है कि जो लोग मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं, दरअसल में वह देश में गृह युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में शाह ने सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर से बातचीत में कहा है कि जो कुछ हो रहा है उसे देख करके हैरानी हो रही है। शायद उन्हें यह भी नहीं पता है कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं, वह किसका आह्वान कर रहे हैं। ये एक तरह से गृह युद्ध जैसा होगा। उन्होंने कहा है कि 20 करोड़ की आबादी को आप इस तरह से खत्म करने की बात यहां पर नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस की तरफ से अभी तक इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि धर्म संसद पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं नसीरुद्दीन शाह और कहा है कि देश में गृह युद्ध कराने की बड़ी साजिश रची जा रही है इन सभी लोगों की तरफ से। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चले। यूपी विधानसभा चुनाव, ना चुनाव टाले जाएं और ना ही रैलियों पर लगे रोक। चुनाव आयोग की बैठक में एकमत दिखे हैं सभी दल। आप लोगों को बताते चले, देश में कोरोना का नया ओमाइक्रॉन वेरिएंट अब डराने लगा है। ओमाइक्रॉन के कारण संक्रमण की रफ्तार भी तेज हो चली है। इस बीच उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव टालने की बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि चुनाव टालने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव समय से कराने की बात कही है। इसके साथ ही रैलियों पर भी रोक न लगाने की बात यहां पर उठाई है राजनीतिक दलों ने। और वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक में चुनावी राज्यों में टीकाकरण में तेजी लाने की यहां पर बात कही थी। और वहीं इस बैठक के दौरान आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रीय लोकदल जो कि समाजवादी पार्टी की सहयोगी है, उसने मांग की है कि यहां पर प्रत्याशी की मांग पर विधानसभा के 50% बूथों पर वीवीपैट और ईवीएम के आंकड़ों का मिलान होना चाहिए और इसके साथ ही एक व्यक्ति एक से ज्यादा बूथों पर वोट ना डाल सके। इसको लेकर के भी सख्त से यहां पर कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग को। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। अगली अपडेट बताते चले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बदायूं पहुंचने से पहले बेकाबू हुई भीड़, होर्डिंग बैनर खोल करके अपने साथ ले गए लोग, मची अफरा तफरी। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उत्तर प्रदेश के बदायूं में जनसभा थी। जनसभा शुरू होने से पहले ही आई भीड़ यहां पर बेकाबू हो गई और जनसभा स्थल से जाने लगी। इस दौरान कार्यकर्ता होर्डिंग बैनर खोल करके अपने साथ ले गए। और वहीं जेपी नड्डा की रैली के बाद यहां पर महिलाओं ने होर्डिंग्स उखाड़ ली। उनका कहना है कि ये घर में चूल्हा जलाने के काम आएंगी क्योंकि सिलेंडर महंगा है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। अगली खबर बताते चलें। अखिलेश यादव ने कहा इत्र कारोबारी का भाजपा से है नाता। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इत्र कारोबारी को लेकर के भाजपा पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस इत्र कारोबारी के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं उसका सपा से कोई भी संबंध नहीं है, वह भाजपा नेताओं से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कन्नौज का इतिहास ही इत्र से जुड़ा हुआ है। जिस सरकार ने कन्नौज में कोई कारखाना और उद्योग ना लगाया हो उसे इत्र और इससे जुड़े हुए लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए। जिस कारोबारी के पास से इतनी बड़ी रकम निकली है वो भाजपा और उससे जुड़े नेताओं से जुड़ा हुआ था। जिस समय भी इसका खुलासा होगा उसमें भाजपा नेताओं का ही नाम दिखेगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि भाजपा ने नोटबंदी के बाद यहां पर कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, काला धन नहीं आएगा, तो अब जीएसटी चोरी कर इतने बड़े पैमाने पर कैसे कोई यहां पर पैसा इकट्ठा कर सकता है, इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। और इत्र कारोबारी पीयूष जैन का भाजपा से संबंध है, यह कहना है अखिलेश यादव का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। दिल्ली से लौटने के बाद तेज प्रताप यादव ने मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को दिया है ऑफर, बोले एक प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। बिहार में ठंड के बीच सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और बीजेपी के बीच साफ तलखी देखी जा रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें,
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समुदाय को लेकर के दिए गए बयान पर मंत्री नीरज बबलू ने उन्हें राजनीति से संन्यास लेकर के राम राम जपने की सलाह दी, तो मांझी की पार्टी ने समर्थन वापस ले लेने की यहां पर धमकी दे दी है। सियासी बयानबाजी के बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव ने इशारों में वीआईपी और मांझी को एक प्लेटफॉर्म पर आने का ऑफर दिया है और इस सरकार को गिराने की अपील की है और तेजस्वी यादव को समर्थन देने की यहां पर अपील की है तेज प्रताप यादव ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस की बैठक में बोले हैं राहुल गांधी, जो मोदी की गलत नीतियों के आगे झुकते हैं वही हिंदुत्ववादी हैं। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर के एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी लोग पीएम मोदी के गलत फैसलों के आगे झुक जाते हैं वही हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो चुनौतियों का सामना करते हैं वे असली हिंदू हैं और जो लोग डर के मारे समस्याओं से भागते हैं वे हिंदुत्व का पालन करते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा है और कहा है कि वे अंग्रेजों के सामने झुकते थे और वे पैसे के सामने झुकते हैं क्योंकि उनके दिल में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये यहां पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है बीजेपी और आरएसएस पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें। हरियाणा सरकार में बगावत, अनिल विज ने नए मंत्रियों के शपथ का किया है बायकॉट। जेजेपी की बैठक में भी 10 में से 8 विधायक ही पहुंचे। आप लोगों को बताते चले, इस समय की बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार में बगावत हो गई है। खट्टर सरकार में सबसे ताकतवर महकमा संभालने वाले अनिल विज बीजेपी जेजेपी सरकार में बनाए गए 2 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हुए हैं और वे यहां पर भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। इससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि सरकार में सत्ता के 2 केंद्र हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, अनिल विज की इस बगावत की वजह उनके विभाग कम करने की कोशिश को माना जा रहा है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ही यह बगावत है, जेजेपी के अंदर भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी के विधायकों की बैठक में भी 2 विधायक शामिल नहीं हुए हैं। 10 में से 8 विधायक ही बैठक में पहुंचे हैं, यानी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में यहां पर जबरदस्त तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और एक साथ कई नेता बागी हो चले हैं। हरियाणा सरकार में बगावत हुई है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। छत्तीसगढ़ के सीएम ने चुनाव आयोग पर साधा है निशाना, पूछा क्या बीजेपी चाहती है कि यूपी चुनाव स्थगित हो। चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक करने की पृष्ठभूमि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है और पूछा है कि क्या भाजपा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव स्थगित करवाने की कोशिश कर रही है और चुनाव आयोग के ऊपर कोई दबाव है क्या। सीएम बघेल ने आगे कहा है कि सभी की निगाहें अब चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने इस साल 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच हुए पश्चिम बंगाल चुनाव को तब भी नहीं रोका जब लहर थी देश के अंदर। ये यहां पर कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।